हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विद्यमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 9 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। आपके पास 9.1 स्टार्ट की थी हमने प्रीवियस वीडियो में, 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और देख लेते हैं कि आज इस पार्ट में हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हमारे पास आज जो क्वेश्चन है। हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या कहता है भाई। सबसे पहले उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज कितना है भाई आपके पास 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आपके पास, अगर ध्यान से सुनो, ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है, और ये टावर कितना दिया उसने 50 मीटर इसकी हाइट दी। बोला ना टावर की जो हाइट है वो कितनी है 50 मीटर है, और एक ये आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये बिल्डिंग है तो आपको पता है कि ध्यान से देखो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये रहा बिल्डिंग का, और टावर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई ध्यान से सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है ये राजी, ठीक है ना, यहां से यहां तक का अगर मैं एंगल की बात करता हूं, ये फुट ऑफ आपके पास टावर ये, तो यहां पर कितना एंगल बनता है भैया आपके पास, ये बनता है आपके पास 30 डिग्री। कितना बनता है जी 30 डिग्री। आगे कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, और टॉप किसका भैया आपके पास टावर का, तो यानी कि ये जो है आपके पास ये कितना बनता है आपके पास 60। अब वो कह रहा है कि मुझे हाइट ऑफ किसकी बतानी है भैया आपके पास, किसकी बतानी है भैया आपके पास बिल्डिंग की बतानी है। क्लियर होगी बात। अब हम नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास ए बी सी और आपके पास कितना बन गया डी। दो ट्रायंगल बननी है, एक एबीडी है और एक एबीसी है, तो दोनों के साथ चलेंगे तो कितना मिलेगा भैया आपको। ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जो चीज हमारे पास है हमने मेंशन कर दी अपने डायग्राम में, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लिखते हैं कि वी हैव, या डायरेक्टली लिखते हैं कि इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूं ए बी और सी, ठीक है ना, वी हैव। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं ये बात करूं कि अगर मेरे पास ये कॉमन पार्ट है आपके पास ए बी तो देखो दोनों में कॉमन चलेगा, तो इसको भाई मान लो थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं इस ट्रायंगल में चलता हूं तो मुझे इसकी हेल्प से y निकालना है, और y के लिए ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे कौन है बेस, परपेंडिकुलर, और बेस कहां आती है आपके tan थीटा में। तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं कि देयरफॉर tan थीटा, और थीटा कितना है वहां पर 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास 50 अपॉन h, कितनी हो जाएगी 50 अपॉन y, कितनी हो जाएगी 50 अपॉन y। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 50 अपॉन y, तो y की वैल्यू यहां से कंफर्म हो चुकी कितनी 50 अपॉन √3। क्लियर होगी जी बात। हमने y को तो निकाल लिया ना। अब दूसरी केस बनाएंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ए बी डी और ए बी डी वी हैव, अगर ये 90 है, सॉरी एंगल है आपके पास, तो सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए मुझको। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 10, यहाँ पर एंगल कितना बनता है इस ट्रायंगल में 30, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास कितना मिलेगा भैया आपके पास, कितना मिल जाएगा x अपॉन y। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू x आपको फाइंड करना है, y की वैल्यू बताओ क्या है भाई मेरे पास, y की वैल्यू अभी आप y ही रखो, इसको इधर करेंगे तो x इक्वल्स टू मेरे पास कितना आएगा भैया आपके पास, बताओ x की वैल्यू हो जाएगी y 1 अपॉन √3 y। अब y की वैल्यू आपको पता है कि ये पुट कर दें अगर हम, तो ये कितना मिल जाएगा भाई मेरे पास x इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 अपॉन √3। अब देखो 50 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 50, और √3 की √3 में करेंगे तो 3। तो यहां से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 50 अपॉन 3
मीटर। ये किसकी हाइट है भाई आपके पास, ये बन जाएगी हमारे पास कितनी, किसके हाइट ऑफ बिल्डिंग। लेकिन अगर वो इसमें आंसर देता है ठीक है, नहीं देता है तो हम क्या करेंगे 50 को डिवाइड बाय किससे कर लेंगे भाई आपका 3 से कर लेंगे। तो ये तो बन जाएगा 3 वन जा 3, ये 2 बन गया 20, ये कितना बन गया आपके पास 6 18, और ये आ गया आपके पास 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 18, तो ये हो गया आपके पास 6, फिर आपके पास 2 और ये फिर 0 और फिर 18, तो इसका मतलब ऐसे ही चलता रहेगा भाई हमारा। तो ये बन जाएगा 6 6 एंड सो ऑन। तो हम इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 16.67 मीटर अप्रोक्स। ठीक है ना, या तो आंसर ये दे आप या आंसर ये दे, दोनों के दोनों आंसर ही आपके करेक्ट होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। उसने कहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास दो पोल है। सबसे पहले मैं पोल की बात करता हूँ। ये मेरे पास एक रोड है, इस पे एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा। ये दोनों की दोनों हाइट क्या है, सेम है। अगर ये h हाइट का है तो ये भी h हाइट का ही है। ठीक है, विच इज उसने कहा है कि 8 मीटर विड्थ, यानी कि जो आपकी विड्थ है इस रोड की वो कितनी है भैया आपके पास। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, इसकी लेंथ सॉरी कितनी है, 80 मीटर है। आगे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट लो, और हमने कहा जी वो पॉइंट ये रहा आपके पास। ठीक है ना, वो पॉइंट ये रहा, और ये पॉइंट आपके पास कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसको नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 और आपके पास 30। अगर मैं इससे करता हूं तो सपोज करो ये कितना बनाता है भैया आपके पास 30 डिग्री एंगल बनाता है, और इसके टॉप को इस पॉइंट से देखता हूं तो कितना मिलाता है भैया आपके पे, ये 60 बनाता है। अब वो कहता है कि भाई आगे हमारे पास ध्यान से देखो कि आगे हमारे पास बोलता है कि रिस्पेक्टिवली है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर ये लिख दो कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरे पास लेंथ है वो कितनी है, x है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 80 माइनस के x, और दोनों के दोनों मीटर में है तो मीटर में ही रहेंगे। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे एक तो ये बताना है कि अगर ये मेरे पास क्या है भाई, पॉइंट, पॉइंट को लिख लेते पहले। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये आपके पास E पॉइंट है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे ए बी की डिस्टेंस बतानी है, यानी कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर ये पोल है, यानी कि x बताना है। x निकल जाएगा तो 80 माइनस एक्स करके हम कह देंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है ना, पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है, एक कितनी हो सकती है, दूसरे कितनी हो सकती है, ये बताना है। और हमें हाइट ऑफ पोल बतानी है कि पोल की हाइट कितनी है। तो एक की निकलेगी, दोनों की सेम है, तो हम यहाँ से चलेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बनता है क्या, सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। हमारे पास दो ट्रायंगल यहाँ पर प्रस्तुत करे गए हैं भाई, इसमें एक तो है ए बी ई और एक बी सी डी। क्लियर होगी बात। चलो जी, हम यहाँ से चलते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ई वी हैव, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 60 है जी, हमें दो ही चीज इन्वॉल्व करनी है, एक तो 60 के सामने वाला h हो गया और एक x हो गया, तो इसका मतलब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें इतना भी पता है कि ये तो 10 के इक्वल आएगा, 10 60 इक्वल्स टू h अपॉन x। और आप ध्यान से देखो, ये तो बन गया आपके पास √3 और x की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो h इक्वल्स टू किसके आ जाएगा भैया आपके पास, पहला रिलेशन यहाँ से निकल गया कि हमारे पास h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, √3x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमने कहा कि BCD की बात करी जाए कि इन ट्रायंगल BCD वी हैव अगर ये 60 है, सॉरी 30 है, तो 30 के सामने कौन हो गया, परपेंडिकुलर, नीचे कौन है आपके पास, बेस। तो हम यहाँ से फिर लिखेंगे कि देयरफॉर tan 30 इक्वल्स टू में p का मतलब h अपॉन कितना बन जाएगा आपके पास 80 माइनस के x, ये कितना बन गया आपके पास 1 अपॉन में √3। ठीक है, और इक्वल्स टू में हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई इधर ये इधर, तो ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 80 माइनस के x और इक्वल्स टू में
ये बन जाएगा √3h। और आप ध्यान से देखो h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी है भाई, √3x। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास 80 माइनस के x और इक्वल टू बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3x। और ये बन गया आपके पास कितना, x को इधर लेके जाओ, देखो √3 से करेगा तो 3x, एक x इधर आके प्लस हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो गया 80। तो ये बन गया 4x इक्वल टू में 80। और ध्यान से देखा जाए x की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से एक आंसर निकालते हैं पहले इस पॉइंट से कि नाउ अब मुझे क्या बताना था, ए बी बताना था। ए बी क्या है भाई आपके पास कि ए बी तो आपके पास x है, तो ये तो आ गया 20 मीटर, पहला आंसर ये दे दिया। फिर अगर वो BC की बात करता है, इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस बतानी है ना भाई, B से A तक की डिस्टेंस, A पोल तक, और B से C पोल तक की डिस्टेंस बतानी है। तो इसका मतलब BC कितना आ जाएगा आपके पास 80 माइनस x, तो 80 माइनस के 20 इक्वल टू में 60 मीटर। एक तो हो जाएगी भाई आपके पास क्या 20 मीटर, और एक हो जाएगी मेरे पास कितनी भाई आपके पास 60 मीटर। अब अगला क्वेश्चन, उसने ये भी तो कहा था कि भाई पोल की आप क्या बताएंगे, हाइट ऑफ पोल। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर हम यहां से लिखेंगे द हाइट, क्या बतानी थी भाई आपको, हाइट ऑफ पोल, ठीक है ना, इक्वल टू कितना है h, और h की वैल्यू किसके इक्वल है √3x के। तो यहां से हमारे पास कितना मिलेगा भाई आपके पास कि h इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना है भाई मेरे पास 20। तो इसका मतलब h की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 √3 मीटर। तो मेरे पास हाइट ऑफ पोल कितनी है भाई मेरे पास 20 √3 मीटर। और अगर मैं इस पॉइंट से दोनों पोल की डिस्टेंस की बात करता हूँ, एक पोल तो पड़ेगा इस पॉइंट से 20 मीटर पर और दूसरा पोल पड़ेगा मेरे पास 60 मीटर पर, ठीक है ना। दोनों का जो सम आना चाहिए वो 80 मीटर पे आना चाहिए, दोनों की बीच की डिस्टेंस देखो, सम करो 80 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा ध्यान से समझना है, फिर उसके बाद हमें चलना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने कहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the other point 20 meter away from this point on the line joining this point, ठीक है, to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि भाई मेरे पास एक कह सकते हैं कि एक नदी के किनारे एक तरफ आपके पास टावर है और एक तरफ कोई एक अपने दूसरे किनारे पे कोई एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूं यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूं तो 60 डिग्री आता है। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट से दूर चला जाऊं 20 मीटर, तो अगर मैं अब टावर से इसके एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता हूं तो 30 है। तो इसका मतलब जो पहले वाला पॉइंट था वो नदी के इस किनारे था और टावर दूसरे किनारे था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पूछ रहा है और आपको शायद टावर की हाइट भी पूछ रहा है। तो हमें इतना ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, अगर हमें ये मेरे पास एक टावर है, ठीक है, और ये मेरे पास वो पॉइंट है, अब ये समझो कि ये वो आपके पास क्या है भाई, आपके पास ये आपके पास नदी है, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई आपके पास अगर इससे इस पॉइंट को देखा जाता है इसके टॉप को, तो ये कितना बनता है भाई मेरे पास, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। क्लियर होगी बात। लेकिन उसने कहा कि अगर ये पॉइंट आपके पास, सपोज करो ये पॉइंट आ गया आपके पास, उसने कहा कि इस पॉइंट को थोड़ा सा आप दूर कर दो, कितना दूर कर दो आप 20 मीटर। तो ये हो गया आपके पास 20 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है आपके पास। अगर मैं अब इसके टावर के टॉप को देखता हूं तो अब ये कितना बनता है भैया, एंगल 30 डिग्री बनता है। तो अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं सभी के वर्टेक्स, तो कितना मिलेगा भैया आपके पास, ध्यान से सुनो, ये बना ए, ये बन गया बी, ये बना सी और ये बन गई मेरे पास डी वर्टेक्स। क्लियर होगी बात। अब मुझे एक तो क्या बताना है भैया आपके पास, ये बताना है एक्स, और मुझे क्या बताना है, ये एच बताना है। तो अगर मेरे पास यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये है और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेरे पास x है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास x प्लस के 20 मीटर।
आपको एक तो x बताना है कि भाई x कितना है, कि यानी कि जो आपके पास डिस्टेंस है ना भाई आपके पास पॉइंट की और टावर के फुट की, तो उसकी डिस्टेंस बतानी है। और आपको क्या बताना है भैया, हाइट ऑफ टावर बताना है। चलो जी अब चलते हैं क्वेश्चन पे। करना क्या है भाई, सबसे पहला काम है आपके पास, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्यूशन। हम यहां से लिखते हैं कि इन ट्रायंगल, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, मैं दोनों की हेल्प लेता हूं। पहले बी सी डी की बात करते हैं। ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, ठीक है। अगर बी सी डी है तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या बन रहा है भैया, आपके पास देखो ये आपके पास 60 है, इसके सामने परपेंडिकुलर एक साइड दे रखी है मुझे बेस, तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ मिलता है भाई मुझे, 10 में। तो इसका मतलब 10 60 डिग्री क्वेश्चन में कितना आ जाएगा आपके पास, h अपॉन x। क्लियर हो गई बात। तो ये तो बन गया आपके पास √3, कितना बन गया भैया आपके पास ये √3 और इक्वल टू में h अपॉन x। तो यानी कि h की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भैया आपके पास, किसके इक्वल आई आपके पास, √3x के। इसको तो मेंशन यही करो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरी कहानी क्या कहता है भैया आपके पास, इन ट्रायंगल ए सी डी वी हैव, अब ध्यान से देखो ये एंगल है, इसके सामने वाली पूरी हाइट दे रखी है और आपके पास बेस दे रखी है, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर 10। अब कितना दे रखा है 30 डिग्री और इक्वल टू में कितना आ जाएगा h अपॉन x प्लस 20। क्लियर होगी ना भाई। अब तो पूरी एसी क्या है मेरे पास x प्लस 20 है, तो ये तो हो गया आपके पास 1 अपॉन √3, ठीक है। इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास h अपॉन x प्लस 20, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस के 20 इक्वल टू में √3h, और h की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहाँ पे पुट करो, कितनी मिल जाएगी भाई आपको x प्लस के 20। बिल्कुल सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन कह सकते हैं कि कॉपी करा हुआ है उन्होंने। और ये बन गया आपके पास √3x, तो ये बन जाएगा कितना भैया आपके पास x प्लस के 20 इक्वल टू में 3x। अब x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास 20 आ गई। अब 20 का ही तो x की वैल्यू यहां से 10 मीटर निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है। वो क्या पूछना था भाई आपसे कि भाई अगर मैं द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि नहर की जो नदी जो है आपके पास उसकी विड्थ कितनी है, हम कहेंगे 10 मीटर है भाई, x ही तो मान रखी है हमने। अब हमें h बताना है, तो h बताना है तो हम यहाँ से सिंपल सा एक चीज लिखेंगे कि देयरफॉर द हाइट ऑफ किसकी पूछ रहा है भाई, वो टावर की पूछ रहा है, इक्वल्स टू, यानी कि टावर की हाइट क्या होगी h इक्वल्स टू किसके दे रखा है भाई आपके पास √3x के। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो h इक्वल्स टू में √3 मल्टीप्लाई x कितना है मेरे पास 10 है, 10 रख दो, तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि h इक्वल्स टू में 10√3 मीटर। तो मेरे पास h भी तो निकल गया। हाइट ऑफ टावर कितनी है 10√3 मीटर। और अगर मैं बात करूं भाई आपके कैनल की, जो यानी कि जो नहर है, जो नदी है आपके पास, उसकी विड्थ कितनी है भाई आपके पास 10 मीटर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई आपके पास, घबराना नहीं है कि आप इसको घबरा के देखने लगो कि एक होगा कैसे, घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी आपको समझना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसने कहा कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इस इतना है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, ठीक है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। चलो जी अब ध्यान से सुनना भाई, आपके पास एक आपके पास बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाइट की है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है भैया, आपके पास टावर है, ठीक है ना। जो टावर है, तो ध्यान से देखो, आप इस बिल्डिंग पे बैठे हो, टॉप पे हो इसके बिल्डिंग के। उसने कहा है कि ध्यान से सुनो, अगर मैं थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसमें यहाँ पर ये करूं तो ये क्या है भैया आपके पास एक परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन से इसके इक्वल। उसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया, यहाँ से कितना है जी मेरे पास, ये बनता है आपके पास कितना, कितना बन रहा है भैया आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इस टॉप से ही, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब
कि भाई अगर मैं यहाँ से नीचे की साइड इसके बॉटम को देखता हूँ यहाँ पर, तो ये एंगल कितना बनाता है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। आपको पता है कि ये पैरेलल लाइन से तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा भाई। ये आपको पता है जेड बनना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना बन जाएगा आपके पास 45। आपको ये लेंथ कितनी दी 7 मीटर, आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब ये भी 7 मीटर हो जाएगी। अब आप इसको थोड़ी सी क्या मान लो भाई, इसको मान लो कि ये आपके पास हाइट कितनी है h है, ठीक है। h ना मान लो आप इसको, चलो आपने h मान ली तो h हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, किसी भी बेसिक चीज को देखते हुए तो भाई मेरे लिए तो जब ये ट्रायंगल लूंगा तो अगर आपने इसको कल को ये मान लिया कि ये y है तो ये भी y हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा या नहीं होगा भाई। तो आपको ये तो पता है ये तो पैरेलल लाइन से एक तरह से रेक्टेंगल बन रहा है, अगर ये हाइट ये लेंथ इसकी y है तो ये भी y हो जाएगी। अब आप इसको मेंशन कर दो, इसके नेम को, वर्टेक्स को, सबको नेम दो। अब वर्टेक्स को नेम देंगे तो ये बन गया आपके पास A B C D और E। आप नाम देते हो, घबराना मत, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई इस पूरे टावर की जो हाइट है वो कितनी है जी मेरे पास h प्लस के 7 मीटर, ठीक है। अब आगे आ जाओ जी, ये पूरा डायग्राम तैयार हमने किया है जिस तरह से उसने बोला था, मैं क्लियर। अब ध्यान से सुनो, अब मेरा एक काम है बस, देखो मेरे पास एक तो मैं इसकी ट्रायंगल की हेल्प से यहाँ से y को डिनोट करूंगा और एक इस ट्रायंगल की वजह से मैं इस y को कंपैरिजन करूंगा बस। यानी कि एक तो ट्रायंगल मुझे ये लेना है और एक ट्रायंगल ये लेना है, इसकी हेल्प से मैं y के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू लेके आऊंगा और फिर y को यहाँ पुट करके h निकाल लेंगे। क्लियर होगी जी बात। चलो अब ध्यान से सुनो कि हमें करना क्या है, कि सबसे पहले ये बना मेरे पास सॉल्यूशन। हम यहाँ से बात करेंगे कि इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें इतना पता है कि ये 7 है तो 7 तो मिल गया, तो y की कंडीशन हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ये राम कहेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, ठीक है। अगर देखा जाए तो एंगल ये आपके पास इसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे कौन बैठा है, बेस बैठा है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे 10 45 डिग्री। और इक्वल टू में कितना बन गया भाई आपके पास p की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में कितना हो गया y। अब आप एक बात तो 10 45 कितना होता है 1 इक्वल टू में कितना आ गया 7 अपॉन y। तो y की वैल्यू बताओ क्या आ गई मेरे पास, y इक्वल टू आ गया मेरे पास 7 मीटर। तो अगर y मेरे पास 7 मीटर आया तो अब छोटी सी बात को लिखो। अब भाई आप आ जाओ C D E, हमारे पास कहेंगे कि इन ट्रायंगल C D E वी हैव। अगर यहां से देखा जाए तो भाई अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर ये नामने वाला कौन है परपेंडिकुलर है और नीचे कौन है बेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 10 ही यूज होगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि 10 60 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा आपके पास h अपॉन y, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर कौन है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ h और आपके अपॉन में कौन आ गया यानी कि बेस आपके पास y। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि 10 अगर मैं 60 की बात करता हूं तो √3, h की वैल्यू आप h ही रखो और अपॉन में y की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने अभी 7 निकाल ली, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो h इक्वल्स टू कितना आ गया भाई मेरे पास 7√3 मीटर। क्लियर हो गई जी बात। लेकिन मेरे पास उसने कहा कि देयरफॉर द हाइट ऑफ, किसको पूछ रहा है भाई, वो आपके पास टावर की, इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा h प्लस के 7 मीटर। तो ध्यान से सुनो कि जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी h की वैल्यू बताओ जी कितनी निकालनी हमने 7√3 प्लस और हमारे पास कितना आ गया 7। अगर ध्यान से देखा जाए तो भैया तो 7 को बाहर ले लो, √3 प्लस के 1 ऐसे लिख के मीटर लगाओ और ये मेरे पास आंसर है। या वो साफ साफ बोलेगा भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है भैया आपके पास 1.73, आप इसको 1.73 रखो और 1.373 रखेंगे तो हो जाएगा अब आपके पास 1.73 प्लस 1 तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2.73। अब ये पॉइंट हटा दो 100 आ गया, 7 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितनी हो जाएगी भैया आपके पास, यहां से लिखो कि इक्वल्स टू हाइट निकाल लें भैया कि हाइट ऑफ टावर 7 3 जा 21 2 7 7 जा 49 और 2 51 1 5 7 2 जा 14 और 5 19 अपॉन में कितना आ रहा है भैया आपके पास 100। तो
आपके पास अगर देखा जाए तो इसको सोल्व करते हुए आपने कहा कि 119.11 मीटर आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो अप्रोक्स वाला खेल है भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास आज के जो जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपके पास एकदम से बहुत सारा बर्डन हो जाए। ठीक है ना, अच्छे से कवर करो। जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है आपको कि अभी आपकी एक्सरसाइज 3 पार्ट में होने वाली है। फर्स्ट में हमने 8 क्वेश्चन को, इसमें भी कुछ क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम पूरी कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।